हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको डिफाइन करते थे, कैसे पहचानते थे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। प्लस उसके बाद हमने ये देखा था कि एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कहने का क्या मीनिंग होता है। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब होता था कि सपोज दो इक्वेशन दिया हुआ है एक, ठीक है, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, तो इस दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। इस दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा जो कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये होता था सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता था कॉन्सिस्टेंस, दूसरा होता था इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट और दूसरा होता था इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें होता था दो, एक तो या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले या दूसरा मैनी सॉल्यूशन मिले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, ठीक है। और ये होता था जिसमें नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने पहला तरीका पढ़ा था जो था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्वेश्चन एक भी नहीं किया था, तो वहाँ से एक क्वेश्चन हम अभी लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि ये किस तरह से हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तो उसको हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का क्या करेंगे हम, इस दो एक हुआ, ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा। अब इस दोनों लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। उस कॉमन सॉल्यूशन को हम अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसको फाइंड आउट करने का हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हाँ, तो पहला इक्वेशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंट एक्स के वैल्यू पे मिनिमम हम 2 पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है। मिनिमम हमको क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, सो दैट कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में अगर सॉल्व करेंगे तो अगर y का वैल्यू फॉर इक्वेशन 1 अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इफ़ वी टेक y इक्वल टू 0, अगर इसमें y इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 4x इक्वल टू माइनस 16, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो y अगर वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -4 आया, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, सपोज इफ़ x इक्वल टू 1, देन इफ़ x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1 माइनस 5y और इक्वल टू ये 16 है। तो यहाँ से ये इस तरह से हो जाएगा -5y इक्वल टू -16 -4, ये 4 उधर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -20। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इस केस में क्या लिखेंगे, x का वैल्यू अगर 1 था तो y का वैल्यू 4 था, ठीक है। 2 निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हम एक में x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इफ़ x इक्वल टू 0, अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे देन y विल बी 6, एंड तो इसको नोट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। और अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन 2x इक्वल टू 6 होगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 3 है, ठीक है। इस तरह से 2 बॉक्स हमको बन गया।
ये बन गया इस इक्वेशन के लिए और ये बन गया इस इक्वेशन के लिए। अब इस दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, इस दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं करता हूँ। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है, इसमें करना है तो -4,0, तो -4 अगर यहाँ है, अगर x का वैल्यू -4,0 तो x -4,0 यहाँ होगा, तो इसको लिख देते हैं -4,0। और दूसरा टर्म क्या था 1 एंड 4, तो यहाँ 1 होगा। अगर सपोज यहाँ पे 4 लेते हैं तो 1,4 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब इस दोनों लाइन को, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आगे जाएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये किसका लाइन है, तो ये हमारा है 4x - 5y क्या था, हाँ 4x - 5y + 16 = 0, ये इसका लाइन डायग्राम है। अब दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, दूसरा कलर ये ले लेता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे हम, x, 0, तो x यहाँ है, ये 6 लिए थे, 4 लिए थे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0,6 ये हो गया। और दूसरा टर्म क्या था 3,0, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिए थे तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं, तो 3,0 हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से अगर मिला देंगे, ठीक है, एक सेकेंड, इसको इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर चला जा रहा है, मैं इसको छोटा छोटा करके मिलाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट को मीट किया। अब ये पॉइंट कौन सा है इसके लिए क्या है, आप इसको प्रॉपर जो ये नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए जो पेपर आता है, बार ग्राफ बोलते हैं उसको, बार ग्राफ पे प्रॉपर जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट मिलेगा, जो कि इसको इस दोनों एक पॉइंट में मिलती है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये कितना आ रहा है, तो 1,4 पे आके आपको मीट कर रहा है। ठीक है, तो 1,4 अगर दोनों इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे एक बार, तो हम इसको, तो सॉल्यूशन इज x = 1, y = 4, दैट इज 1,4। चेकिंग क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे ये दोनों इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे, अगर वो = 0 हो गया तब समझेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो x, -y + 16, देन 4, 1, अगर इसमें पुट करेंगे तो 4 × 1 - 5 × 4 + 16 कितना हुआ 4, ये हो गया -20 + 16, तो ये हमको 0 दे दिया। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा 2x + y - 6 = 0, यहाँ भी अगर पुट करेंगे ये वैल्यू तो 2 × 1 + 4 - 6 = क्या देख रहे हैं, तो 2, 4, 6, 6 - 6 0, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या है, x = 1 एंड y = 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला, तो किसको क्या बोलेंगे, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए ओके। तो इसमें समरी क्या है, इसमें अगर समरी ये देखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, टू लीनियर इक्वेशन जब दिया हुआ रहेगा, ए सिस्टम ऑफ 2 linear equation in
एक्स एंड वाई हैज़, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इफ द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, जो भी वाला क्वेश्चन था एक पॉइंट पे कट किया या इंटरसेक्ट किया तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा इसका जो सॉल्यूशन, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ द टू लाइन या टू ग्राफ लाइन कॉन्साइड। कैसे करता था, जब कॉन्साइड कर जाएगा एक ही, मतलब उसमें क्या देखेंगे, उसमें एक सिमिलरिटी क्या दिखेगा आपको कि ये जो टर्म है, जैसे हाँ, तो उसमें आगे बताएंगे हम, उसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अब ये थर्ड आएगा, हैज़ नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल हो जाएगी, जब पैरेलल हो जाएगी तो ये कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, और जब ये मीट नहीं करेगा तो मतलब इसमें नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर का ये पहला तरीका जो था ग्राफिकल मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे अगर क्वेश्चन को अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सेकेंड मेथड इज that is substitution method. Okay, substitution method, क्योंकि ये तीन मेथड दिया हुआ है तो हमको पढ़ना है, बट क्या हम यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमको क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, या फिर सबसे सुटेबल कौन सा रहेगा देख के हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2-3 स्टेप है, तो स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 क्या है, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। मतलब इसको लिखवा दूँ या फिर डायरेक्ट मैं बता ही देता हूँ, लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं अननेसेसरी। तो क्या है, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। 2x + y = 7 एंड सेकेंड वन इज 4x - 3y + 1 = 0। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो हमको करना क्या है, हमको करना है इसका एक सॉल्यूशन पता करना है। तो सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, y को एक साइड रखेंगे और बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 2x उधर गया तो माइनस हो गया। अब इस y के वैल्यू को, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3। नाउ पुट y = 7 - 2x इन इक्वेशन सेकेंड, या इसको नेक्स्ट इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तभी से क्या होगा, अब जो ये y का वैल्यू है 7 - 2x, इसको पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x - 3 ऑफ y के जगह पे क्या लिखेंगे, 7 - 2x + 1 = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है, एक ही वेरिएबल है x, यहाँ है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा
4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारा 10x, और ये और दोनों मिलके हो जाएगा -20। और जब राइट साइड जाएगा तो ये +20 हो जाएगा। यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल गया। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 मिल गया तो अब क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर देंगे, 3 मान ही लेते हैं बाद में। नाउ अगेन पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था, y इक्वल टू था 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x। अब इस 7 माइनस 2x में x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू 1 मिला, y का वैल्यू मिला 3 एंड x का वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस दोनों वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। सपोज मैं यही चेक करता हूँ, तो x का वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 3, y का वैल्यू 3 है, इक्वल टू कितना 4 प्लस 3 7। तो ये सेटिस्फाई कर गया। इसमें जब चेक करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, यहाँ से 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो 8 और -1 तो -1 यहाँ बनेगा, ये +1 है, दोनों मिला के 0 दे दिए। तो इस तरह से क्या देखें कि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी हमने क्या किया है, यहाँ हमने y को लिखा है इन टर्म्स ऑफ x, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप x को भी इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है, x को भी अगर इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन सेम ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या था, अगर मैं इसको x इस तरह से लिखता, x के टर्म में अगर लिखता तो ऐसा होता 2x इक्वल टू 7 माइनस 1 और x इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लेकर के सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस होता, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता सॉल्यूशन को लेकर के, इसलिए हमने इसको लेकर नहीं किया, बट करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी थर्ड मेथड है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड को सबसे ज़्यादा फोकस करके हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको थ्रू आउट द लाइफ मैथमेटिक्स, जब तक आपके लाइफ में रहेगा तब तक इस मेथड को हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख भी देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हमको इसमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या होगा, हाँ, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय suitable numbers so as to make the coefficient of one of the unknown न्यूमेरिकली इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सूटेबल नंबर से किसी, इसमें भी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व अगर इस तरह से बताऊं कि a1 में ये वाले टर्म में अगर मैं a2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या करेंगे, माइनस इसमें a2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, a1 इंटू a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0 मिलेगा। और दूसरे वाले टर्म में क्या करूँ, मैं a1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट ये दोनों टर्म इक्वल हो जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 इक्वल टू x प्लस b2 a1 y प्लस
A1 C2 इक्वल टू 0। तब यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने कोई ऐसा नंबर चूज किया है सो दैट इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गया। हम चूज करने के लिए इस वेरिएबल को भी चूज कर सकते थे और अकॉर्डिंगली हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ हमने यही लिखा है, सुटेबली मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन न्यूमेरिकली अननोन वेरिएबल, यहाँ मिस हो गया, अननोन वेरिएबल। तो अननोन वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट को इक्वेट कर सेम बनाने के लिए हम किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हो गया, ये पार्ट हो गया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है इफ न्यूमेरिकली equal coefficient are of opposite sign, then add the equation. Otherwise subtract them। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। अगर ये दोनों टर्म अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव रहने पे नहीं, पहले नेगेटिव के बता देता हूँ। अगर ये दोनों का साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और नहीं दोनों का साइन अगर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया, हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन वेरिएबल। जब इसको या तो सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर देंगे, तो जब सेम साइन रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉमन टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा। उस केस में क्या है, हमको ये वाला टर्म मिलेगा, अब इस टर्म को मिलेगा, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो वहाँ से एक इक्वेशन रहेगा जिसमें कि सिंगल वेरिएबल रहेगा, तो वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन वेरिएबल, solve it and get one value of unknown। तो यहाँ से क्या हुआ, एक अननोन का वैल्यू निकल गया। नाउ स्टेप 4 में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट दिस value in any given equation and find other unknown variable। ठीक है, जब उस पहले वाले वैल्यू जो मिला है उसको दूसरे किसी भी इक्वेशन में दूसरे में अगर पुट कर देंगे तो वो एक नया वेरिएबल हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। एक दो क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है तो एग्जांपल क्या ले रहे हैं, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ 7x माइनस 5y इक्वल टू 11। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, किसी भी नंबर को, इसको अगर हम वेरिएबल को
एक मैं पॉजिटिव लेकर देख रहा हूँ, एक निगेटिव लेकर देख रहा हूँ। मतलब ऐड करने वाला एक बनाऊंगा, एक सबट्रैक्ट करने वाला बनाऊंगा। तो मैं पहले ऐड करने वाला देख रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए क्या है, यहाँ देखिए y को इसमें क्या है, ये 3 है, इसमें 5 है। तो अगर मैं पहले सुटेबल नंबर से बोला था ऐड करने, तो क्या करेंगे, इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको कितना आएगा, 15 आएगा। तो ट्राई करेंगे कि ये y का जो कोफिशिएंट है इसको 15 बनाने का ट्राई करेंगे। तो 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50x प्लस 15y इक्वल टू, जब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से जब इसको इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन 2 को किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस 15y, ये इक्वल टू हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जिस दो नंबर को y के कोफिशिएंट को जब हम इक्वल बनाए तो यह क्या है, यहाँ अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो उसके इसमें क्या करना था, एडिंग, इसको अगर 3 मानते हैं, इसको अगर 4 मानते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 देन एंड इक्वेशन 4, तब क्या मिलेगा हमको, जब ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच गया, ये हो जाएगा 68x इक्वल टू, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 408 आएगा। यहाँ से 408 आएगा। यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा तो 408 डिवाइडेड बाई 68, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा 6। तो क्या हुआ, तो x का वैल्यू हो गया 6, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सपोज सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 था, ठीक है, 11 था। अब यहाँ से x का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 5y इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 36 उधर चला जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल टू 11 माइनस 36, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 25, यहाँ माइनस 5, तो ये कट के हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या मिला, y का वैल्यू 5 मिल गया, ठीक है। तो क्या मिला, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। इस तरह से कोई भी नंबर रहेगा तो उसको बस ये देखना है कि हमको सूटेबली किस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म इस तरह का आएगा कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, ये हो गया पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 5/x माइनस इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये जो है 2 1/x से मल्टीप्लाई है, 3 1/y से मल्टीप्लाई है। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में यहाँ तो 2y आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ 3x भी आ जाएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर का टर्म रहेगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस चेक कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह से लिख के चले गए, अब यहाँ एलसीएम ले लिए xy, 2y प्लस 3x इक्वल टू 13, इसको जब आगे प्रोसीड करेंगे तो 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू XY हो जाएगा। ये 13 इंटू XY जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं जाएंगे, इस मेथड से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो 2 टर्म रिपीट सिमिलर दिख रहा है, 1/x 1/y 1/x 1/y, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट 1/x को अगर u मान लें और 1/y को अगर v मान लेंगे तब इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। तो रीराइट कैसे करेंगे, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और दूसरा क्या है 5x, तो उसको लिखेंगे 5 ऑफ u माइनस 4 ऑफ v इक्वल टू -2,
यहाँ से इक्वेशन 2 4 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को जैसे पहले बनाए थे उसको पहले ही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ मिलेगा u का वैल्यू और दूसरा मिलेगा v का वैल्यू। जब u और v का वैल्यू मिल गया तो यही आंसर नहीं है। जनरली क्या करते हैं लोग, ये आंसर इसी को आंसर लिख देते हैं, बट ये गलत है। तो वहाँ क्या करेंगे, u हम किसको माने थे, 1/x को माने थे, तो फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर v किसको माने थे, 1/y को माने थे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस तरह का। अगर कोई एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म क्या रहता है, दूसरा फॉर्म इसी तरह का रहेगा। उसमें आपको हाँ एक इस तरह का है 6x + 3y = 7xy और दूसरा क्या है 3x + 9y = 11xy। तब इसमें क्या है, इसको एक स्टेप और प्रोसीड करेंगे। इस xy से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब xy से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करें तो 6/y हो जाएगा प्लस 3/x हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर अभी जो बताए हैं तो 1/y को अगर कोई भी ले रहा है और 1/x को अगर कोई u मान रहा है तो फिर से यहाँ से सॉल्व करेंगे। फिर u भी निकलेगा, u भी को फिर से xy बनाएंगे, xy में कन्वर्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और क्या है, अब इस तरह का भी रह सकता है। जैसे एक एग्जांपल इस तरह का है 1/x - y + 22 / x + y। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन है। दूसरा क्या है 40 / x - y + 55 / x + y। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर 13 है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट रिपीट कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 1/x - 1 को u मानेंगे और 1/x + y को भी मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब ये दोनों को मान करके इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 15u + 22v = 5 और नीचे में क्या आ जाएगा 40u + 55v = 13। अब इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u निकलेगा, वहाँ से v निकलेगा। फिर जो u और v निकला उसको इस तरह से यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करेंगे। फिर यहाँ से xy में कोई नंबर मिलेगा, फिर x + y भी कुछ मिलेगा। ठीक है, सपोज z मिल गया, इसको अगर p मिल गया और ये q मिल गया तो क्या करेंगे, अब ये फिर से मिल गया x - 1, अब इसको ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से p एंड q क्या है, p एंड q वेरिएबल नहीं है, p एंड q एक रियल नंबर है जो कि इसको सॉल्व करने से हमको मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा हम बनाएंगे। और यहाँ से मेरे को लगता है कि इसमें जितना भी हमने बताया है ये सारा आपको समझ में आ गया। एक दो और पैटर्न है उसको मैं बता देता हूँ। हाँ, वो इस तरह से है। एक और है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, अगर ये 36x + 43y = 123 है और ये 43x + 37y = 117 है। तो ये क्या देख रहे हैं इसमें कि हाँ, यहाँ जब देख रहे हैं तो इस दोनों का कोफिशिएंट को अगर ऐड करते हैं तो कोई एक नंबर मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है, 37 + 43 को अगर ऐड करेंगे तो 80 आ रहा है। और इसमें y, ये x का कोफिशिएंट का सम, उसी तरीके से y के कोफिशिएंट का सम आ गया, y के कोफिशिएंट का सम आ गया कितना, वो भी 80 आ जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम एक बार सम कर देंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको 80x, यहाँ से मिलेगा 80y। अब इस दोनों को जो सम करेंगे तो यहाँ से 240 मिलेगा। अब हर में से अगर 80 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x + y = 3। ठीक है, ये मिल गया। अब हाँ, अब दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको अभी क्या किए थे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए थे,
तो मिला ये सा। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस बी, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, इसमें से मिलेगा हमको पहला एक्स का कोफिशिएंट जो आएगा वहाँ आएगा -6x और y का कोफिशिएंट में आएगा 6x। यहाँ से जब माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो -x, ये y है, y = 1। यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन को अगर 3 माने और इसको अगर 4 माने तो क्या हो गया, अब x + y = 3 और -x + y। अब ये सिंपल है, इसको मान के चलिए ऐड कर दिए हम, तो ऐड कर दिए 3 को प्लस 4 को। यहाँ से जब ऐड करेंगे तो एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y = कितना हो गया, 4 हो जाए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 और इस 2 को इसमें पुट कर देंगे तो x + 2 = 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या आ गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। कितना आसान है। तो हमको इसमें क्लिक करना चाहिए। अब इसमें कोई दूसरा मेथड से कोई यूज करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ सूटेबल नंबर से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सूटेबल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसमें सूटेबल नंबर 43 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको स्क्वायर, तो ये बहुत ही लेंदी चला जाएगा। तो इस केस को ऐसे समझने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर दोनों कोफिशिएंट अगर क्रॉस में सेम है, इसका इसके साथ सेम है, इसका सेम है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमने बता दिया। ठीक है, तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। और कंडीशन बताए थे कि एक शॉर्टकट ट्रिक होगा जिसको कि समझने के लिए आप बहुत ही आसानी से उसको आप बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन इनकॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या है, इफ़ solution of system of linear equation in two variable is unique। जब वो यूनिक होगा देन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा था a2x + b2y + c2 = 0 था। ठीक है, तो जब इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा तब रिजल्ट क्या आएगा, a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, a1/a2 और b1/, डायरेक्ट इक्वेशन को देखेंगे और इस तरह से रेशियो लेकर के चेक कर लेंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। फॉर इनफाइनाइट, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन पहले लिख देता हूँ, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे, बस ऐसे देख करके पता चल जाएगा कि मैनी सॉल्यूशन। इस दोनों केस को डायरेक्टली क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन या फिर कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, या तो ये यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो। और तीसरा क्या है, तीसरा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लाइन को होना चाहिए पैरेलल। अब पैरेलल कब होता है, पैरेलल होने के लिए क्या है, इसका a1/a2 = b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ये b1/b2 जब पैरेलल कोई लाइन होती है, तो ऐसे अगर कोई पैरेलल है तो दो लाइन अगर पैरेलल है, अगर इसको थोड़ा सा और टेक्निकल बोलेंगे तो इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, ये दोनों क्या होता है, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए क्या है, जैसे ax + by + c = 0 है, तो इसको मान के चलिए
ये क्लास 11th का है, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या आ जाएगा ये हमारा, तो डिफरेंट d1/dx हो जाएगा ax प्लस dy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन a आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा b dy/dx। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 है। जब इसको इधर उधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो dy/dx कितना आएगा, dy/dx आ जाएगा -a/b। ठीक है, तो dy/dx हो गया -a/b। तो ये किसी भी इक्वेशन के लिए वेरिएबल है, यहाँ a1 a2 b1 b2 कुछ भी रहेगा तो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a1/b1 का रेशियो अगर सेम है तो क्या बोलेंगे ये तो a1/b1 सॉरी a1/b1 इक्वल टू a2/b2 होगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो a1/a2 यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, तो b1/b2। तो क्या दिखा, तो उसी इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो स्लोप सेम होना चाहिए। और जनरली आपको समझना है डायरेक्ट, बिना इसको समझे हुए, तो डायरेक्ट a1/a2 b1/b2 आप लिखिए। वहाँ से आपको अगर ये सेम मिलता है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि इसका स्लोप सेम होगा। और दूसरी बात क्या है कि इसमें ये नॉट इक्वल टू सी क्यों है, तो नॉट इक्वल टू सी कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर उसका स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम है तो a1x प्लस b1y प्लस सी अगर इतना है, ठीक है, और सेम सिमिलर हमको इसके पैरेलल कोई लाइन लिखना है तो हम डायरेक्ट सेम लिखेंगे, b1y लिखेंगे। बस क्या करेंगे, हम इस c1 को c2 कर देंगे। c1 c2 करने का क्या मतलब हुआ, पैरेलल लाइन जस्ट शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करने के लिए है कि कितना शिफ्ट रहेगा, और ये दोनों का तो सेम ही है। तो इस तरह से अगर लाइन यहाँ है तो इसका पैरेलल अगर देखना है तो सब कुछ, क्योंकि स्लोप सेम रहना है, तो स्लोप किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्लोप डिपेंड करता है x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट पे। बट इस दोनों के बीच अगर शिफ्टिंग चाहिए तो वहाँ c1 c2 रहेगा, सो दैट कि ये एक दूसरे से कितना डिफरेंस पे रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर लगभग मैं कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन अगर कुछ और होगा तो हम बता देंगे। थ्योरी का पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट सब बता दिया हमने। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं होगा तो एक दो वर्ड प्रॉब्लम बता आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।